दोस्तों, अक्सर मोदी भक्ति में लीन रहने वाली अंजना ओम कश्यप को सोशल मीडिया पर खान सर और अभिनय सर ने बेइज्जत कर दिया। मैदान में उतरी थी अपनी दो कौड़ी वाले बयान पर सफाई देने, लेकिन ऐसी धुलाई हुई कि दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सारी पत्रकारिता निकल गई, एक शब्द जुबान से नहीं निकला। कैसे खान सर ने अंजना ओम कश्यप को खुले मंच से चैलेंज कर दिया और अभिनय सर ने कैसे अंजना की हेकड़ी निकाली कि दोबारा जवाब देने में पसीने छूट गए, इसी पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले बवाल क्यों खड़ा हुआ उसकी बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवानी पांडे और आप मेरे साथ देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, गोदी मीडिया एंकर अंजना ओम कश्यप खुद बिना टीपी देखे पब्लिक को खबर नहीं परोस सकती हैं, जिनके पास खुद फूटी कौड़ी का ज्ञान नहीं है, जो सत्ता की भक्ति में इतना चूर हो गई हैं कि असली पत्रकारिता क्या होती है शायद भूल चुकी हैं। तभी तो जो सरकार से सवाल पूछता है उसको भाजपा से पहले जवाब देने के लिए सामने आ जाती हैं। अभी तक गोदी मीडिया राहुल गांधी को गाली दे रही थी, विपक्ष को अनाप शनाप बोल रही थी, लेकिन अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। जो टीचर्स बच्चों की आवाज बनकर सामने आ रहे हैं, उन्हीं को अंजना ओम कश्यप एजुकेशन के नाम पर धंधा करने वाला बता रही हैं। लेकिन अंजना ताई की बोलती ऐसी बंद हुई कि दोबारा पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। दोस्तों, अंजना ओम कश्यप के अनुसार ये सभी स्टार टीचर दो कौड़ी के हैं। ये छात्रों को लूटते हैं, ये सब ब्लैक बोर्ड पर एजुकेशन के नाम पर बच्चों को गुमराह करते हैं, ये सब शिक्षा के नाम पर धंधा करते हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप को पता नहीं है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। खुद टीआरपी के लिए क्या करती हैं? झाल मुड़ी की रेसिपी बताती हैं, एक्टर धर्मेंद्र को पहले ही मृत्यु घोषित कर देती हैं, अपने डिबेट में हिंदू मुस्लिम करती हैं। लेकिन मोहतरमा की पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने में जुबान सिल जाती है। जो छात्रों की आवाज उठाकर सरकार से डायरेक्ट भिड़ता है उसे धंधा करने वाला बताने लगती हैं। लेकिन इस बार अंजना ओम कश्यप की सारी पत्रकारिता निकल गई जब इनके इस घटिया और बेतुका बयान की वजह से टीचर्स से लेकर पब्लिक, बच्चे, हर कोई भड़क उठा और अंजना, जिनको लोग अंजना ओम मोदी कहते हैं, कि बैंड बजाने लगे तो मैडम छात्रों को सफाई देने उतरी। लेकिन फिर अभिनय सर ने ऐसा कुछ कहा है कि जवाब देने में हलक सूखता दिखाई दिया। पहले आप खान सर ने क्या कहा सुनिए, फिर बताएंगे कि आखिर अंजना ओम कश्यप ने अपनी सफाई में क्या कहा। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा, तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। शिक्षक तो कह रही है कि इनको कुछ नहीं आता है। अरे कोई शिक्षक तलवे नहीं चाटता है। तो खान सर सरेआम अंजना ओम कश्यप को ऐसे ऐसे शब्द बोलकर लताड़ रहे हैं। जब हर तरफ से अंजना ओम कश्यप की खिंचाई होने लगी, जमकर ट्रोल होने लगी, तो उन्होंने अपनी कही बातों पर सफाई देते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें कहा कि मासूम बच्चे और उनके माता पिता की गाढ़ी मेहनत की कमाई का पैसा लूटने वाले कुछ कोचिंग सेंटर के सेलिब्रिटी टीचर्स आज भाड़े के वीडियो बना बनाकर ज्ञान दे रहे हैं। सार्वजनिक रूप से महिलाओं को गाली देने वाले, उनकी नकल उतारने वाले ये छिछले यूट्यूबर बच्चों की कड़ी मेहनत पर अपनी दुकान सजाते हैं। असल हीरो बच्चे हैं। ये माँ बाप की मेहनत की कमाई के लुटेरे कितना भी कूदें, देश भर के बच्चों को लाइव जोड़कर हमने पेपर लीक के पीड़ित बच्चों को आवाज दी, तो इनके स्टारडम को बड़ा धक्का लगा है। शिक्षा को धंधा बनाने वालों को दर्द हो तो अच्छा है। वैसे कोचिंग माफिया के खिलाफ मेरा वीडियो वायरल करने के लिए धन्यवाद। मेरे शो पर सभी पैनलिस्ट ने बोला कि कोचिंग माफिया पर नकेल कसी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ अंजना बच्चों की हितैषी होने की बात कह रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ टीचर्स के खिलाफ इनके बेहुदा और घटिया बयान निकलकर भी सामने आ रहे हैं। मगर सबको पता है कि असल में अंजना ने बच्चों की आवाज कैसे उठाई। क्या कभी उन बच्चों की आवाज उठाने फील्ड पर उतरी जिन पर लाठियां चली? क्या कभी उन बच्चों की आवाज उठाने उतरी जिन्होंने पेपर लीक की वजह से अपनी जान दे दी?
क्या कभी उन माँ बाप के बीच पहुंची जिन्होंने कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाया, लेकिन रिजल्ट आने से पहले सरकार के निकम्मे सिस्टम की वजह से पेपर लीक हो गया। स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करना असली पत्रकारिता नहीं होती है। जिन टीचर्स को 2 कौड़ी का बताया, यही वो टीचर हैं जिनको दिल्ली में बच्चों की जब आवाज उठा रहे थे तो घसीटा जा रहा था। यही वो टीचर हैं जो बच्चों के लिए कोर्ट तक जाते हैं। लेकिन गोदी मीडिया क्या करती है? सरकार की चाट उतारता। अंजना ओम कश्यप के इस पोस्ट पर अभिनय सर ने आईना दिखाते हुए कहा कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाना ये सिर्फ पत्रकारिता का पतन नहीं बल्कि अपने पेशे के साथ गद्दारी है। शिक्षक फीस लेकर ज्ञान देता है, मेहनत करवाता है, बच्चे का भविष्य बनाता है। टीचरों ने पैसा लेकर पढ़ाया, देश के लाखों युवाओं को रोजगार तक पहुंचाया है। लेकिन गलत को सही और सही को गलत साबित करने की कीमत लेकर काम करना समाज और लोकतंत्र दोनों के साथ विश्वासघात किसने किया? गोदी मीडिया ने। अभिनय सर के इस जवाब के बाद कैसे अंजना ओम कश्यप जवाब देने से भाग खड़ी हुई, देखिए। इसके बाद अंजना ने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, उनका कोई भी पोस्ट सामने नहीं आया। साफ जाहिर है कि खुद फंसती जा रही हैं। इन्हीं हरकतों की वजह से जनता भी गोदी मीडिया को सरकार का दलाल मीडिया कहने लगी है। अंजना ओम कश्यप के अंदर अगर शर्म बची हो तो एक बार लिस्ट उठाकर देख लें। इन्हीं टीचरों की मेहनत की वजह से आज लाखों बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कोई अधिकारी बन गया है तो कोई पुलिस, कोई टीचर और कोई लेखपाल। लेकिन शायद अंजना टीचरों को 2 कौड़ी का इसलिए बता रही हैं क्योंकि टीचर्स और यूट्यूबर्स ने अंजना की फेक न्यूज की दुकान बंद कर दी है। क्योंकि देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि अंजना पत्रकारिता नहीं करती, भक्ति करती हैं। अंजना को दिक्कत इस बात से है कि आज कोई भी व्यक्ति वीडियो बना सकता है, ऑनलाइन टीचर बन सकता है, सच बोल सकता है और ऐसे में अंजना का झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। इनकी परोसी गई खबर बहुत जल्द जनता के सामने आ जाती है। सत्ता को आईना दिखाने के बजाय अगर पत्रकार और पत्रकारिता सत्ता की भक्ति करने लगे तो देश विश्वगुरु जरूर बनेगा, लेकिन किसमें? करप्शन में। क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल पूछने की। आखिर आपका एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार क्यों है कि बच्चे कोचिंग की तरफ भाग रहे हैं? आपका सिस्टम इतना नकारा क्यों है? क्यों पेपर लीक हो जाता है? असल में जनता और बच्चों को कौन झूठी खबरें परोस रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, पूरे देश को पता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने सही कहा था, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक हैं। फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।